सरकार ने किया रबी सीजन में फसलों के भुगतान में देरी पर 9% ब्याज देने का फैसला। किसानों ने किया निर्णय का स्वागत। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सख्ती से लागू करें जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने उठाया सख्त कदम। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर लगाया प्रतिबंध। और विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग ने 2022 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में आगामी खरीद सीजन की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले रबी सीजन की खरीद के दौरान फसलों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा और ये भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फसलों की सुचारू खरीद के लिए संबंधित विभागों को सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि गेहूं और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि अन्य फसलों की खरीद 10 अप्रैल से आरंभ होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फसल उठान का कार्य भी तय समय सीमा में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के रबी सीजन में फसलों के भुगतान में देरी पर लगभग 9% ब्याज देने के फैसले का प्रदेश भर के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा है कि ये प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है जिसका किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। जींद के किसानों ने इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सही कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जिस भी किसान की गेहूं की या सरसों की फसल लेट होगी उस किसान को डरने की जरूरत नहीं है। उसको 9% ब्याज जिस दिन भी उसकी पेमेंट मिलेगी 9% ब्याज तक दिया जाएगा उसको। हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है कि फसलों का भुगतान टाइम पे करने का और लेट होने पर 9% ब्याज देने का और सीधा ही राशि किसानों के खाते में डालने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है। इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, हमें आड़तियों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और यदि हमारी फसल पेमेंट लेट हो जाती है तो हमें विद इंटरेस्ट मिलेगी। ये पहली बार ऐसा होगा। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। पहले जो थी सरकार उनने कदे भी पेमेंट लेट हो जाती थी, कदे ब्याज नहीं दिया था, कदे कोई वो नहीं था, मन 2 महीने भी कर दिया कर दी। अभी सरकार ने कर दिया, 24 घंटे से लेट हो गया तो उसको 9% ब्याज मिलेगा। जिस किसी कारण भी लेट हो गया तो उनको ब्याज समेत पैसे मिलेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ये सरकार का एक अच्छा फैसला है जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। किसानों की पेमेंट जो पहले लेट हो जाया करती थी अब 9% उनको ब्याज मिलेगा। ये फैसला सरकार ने दिया है नहीं, ये बढ़िया दिया है, किसानों का कमा है। और यह जो जिन्स बेचता थे उसका ब्याज मिलेगा, पेमेंट लेट हो गए तो 9% ब्याज मिल जाएगा। बढ़िया फैसला है तो जी, जो गवर्नमेंट लेट होगी तो 9% ब्याज दे देगी। प्रदेश सरकार के रबी सीजन में फसलों के भुगतान में देरी पर लगभग 9% ब्याज देने के निर्णय का रोहतक के किसानों ने भी स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसानों को फायदा होगा। इससे उन्हें भुगतान समय पर मिलेगा और अपनी जरूरतों के लिए उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ठीक किया है जी, है ठीक है। अगर टाइम पर मतलब देते हैं पेमेंट, बहुत अच्छा मतलब वो है। हमारा टाइम पर मतलब उठाना होना चाहिए, टाइम पर पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती टाइम के ऊपर ब्याज उनको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हम इसको अच्छा मानते हैं। ये जो निर्णय जो सुन रहे हैं हम, जो खबर सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या है कि थोड़ा जमींदार को रिलीफ मिलेगा। पहले क्या होता था भाई, टाइम पर पैसा नहीं आता, ये जो अपना खाद पानी नहीं कर सकता, अपना बच्चों की फीस नहीं भर सकता, किसी से कर्जा लेकर खाद फूद डाला उसका पैसा नहीं निपटा सकता। ये निर्णय है, बहुत बढ़िया निर्णय है। पहले हमारे को हम गेहूँ अपने डाले अच्छे थे फसल,
पैसे नहीं मिलते थे, कई कई महीने हो जाते थे। और अगर इसमें देर हो तो ये कोई न कोई जिम्मेवारी किसी भी सरकार ने किसी अधिकारी को देनी चाहिए या किसी के ऊपर तो थोपनी चाहिए। सारा का सारा ये क्या था कि जमींदारों पर थोप दी थी, तो जमींदार को ही नुकसान उठाना पड़ता था। बार बार जाकर किराया लगाना, वहाँ पे पैसे के लिए पूछने जाना, फिर आज नहीं आए हैं भाई 10 दिन में आएंगे, 5 दिन में आएंगे। इसके लिए चाहे आड़ती उन पैसों ने बरतते हों या कोई भी जैसे भी हो या सरकार का कोई भी अधिकारी, लेकिन इससे किसान तो परेशान था ना। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो 9% का ब्याज कह रहे हैं देंगे, तो इसके उसमें प्रेशर में शायद पैसा हमारा टाइम पे मिल जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल नए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। जिन राज्यों में RT-PCR परीक्षणों का अनुपात कम है, वहां इसमें तेजी लाने के लिए कहा गया है। नए संक्रमित पाए गए मरीजों को जल्द से जल्द आइसोलेट या क्वारंटीन व समयबद्ध उपचार उपलब्ध करवाने की जरूरत पर बल देने के लिए कहा गया है। कोविड नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए राज्य सरकारें प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार कर सकती हैं। वहीं भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 5,75,162 वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होली के त्योहार के मद्देनजर राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में एक ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक रहेगी। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। 1882 में आज ही के दिन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोक ने इस बीमारी के बैक्टीरिया का पता लगाया था। इस अवसर पर यमुनानगर में एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में आशा वर्कर्स ने टीवी पर नाटक प्रस्तुत कर इस रोग के कारणों और बचाव के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा रैली निकालकर भी लोगों को जागरूक किया गया। सेमिनार में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि पहले टीबी को घातक रोग माना जाता था, लेकिन अब 6 से 8 महीने तक दवाई खाने के बाद रोगी इस रोग से मुक्त हो जाता है। पढ़ाया जाता था कि टीबी का कोई इलाज नहीं है, इलाज केवल पहाड़ी क्षेत्र में जाकर सैनिटोरियम में रहना और रिच डाइट लेना, यही इलाज उस समय मैंने पढ़ा। अब वो कितना सही कितना गलत मैं उसका विश्लेषण नहीं करूँगा, परंतु आज टीबी का इलाज संभव है और सरकार प्रयास करती है कि जो व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है उसका इलाज निःशुल्क किया जाए, उसको दवाइयाँ मुफ्त दी जाए, ताकि इस रोग का समूल नाश किया जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का संकल्प है कि 2022 तक प्रदेश को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। 2025 तक हम टीबी एलिमिनेट करेंगे और हरियाणा ने एक कदम और जाते हुए 2022 तक टीबी को एलिमिनेट करने का बीड़ा उठाया हुआ है। जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, हमारे ज़िले में केसेस काफ़ी कम मिल रहे हैं पहले की तादाद में, और हम धीरे धीरे एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, वो इस देश से एलिमिनेट हो चुका है। हमारा भी प्रयास है कि इस महाकुंभ में हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास रहे और हम बहुत जल्द अपने ज़िले को, विशेष तौर पे हमारा प्रयास है कि 2021 में हम कम से कम 2 ब्लॉक अपने ज़िले के वो टीबी मुक्त कर दें। आज 24 मार्च विश्व में क्षय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये 1882 से मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को आम लोग को जागरूकता देनी है कि वो अपने टीबी के लक्षणों को टीबी के लक्षणों की जांच करवाएं। केवल 5 लक्षणों का ध्यान रखते हुए खांसी में बलगम, बुखार, रात में पसीना आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, इन लक्षणों को पाने पे जाके सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, किसी में भी जाके वो अपना जांच। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं।
पलवल में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर पंजीकरण करवाएं और टीकाकरण करवाएं। सरकारी संस्थाओं पर आप बुजुर्ग व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की सारी टीमें पूरी मेहनत के साथ इस कार्य में जुड़ी हुई हैं और इसलिए हमारी लोगों से भी अपील है वो भी अपनी भागीदारी निभाएं और अपना कर्तव्य समझते हुए वैक्सीनेशन को अपने नज़दीकी संस्था पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। आज हमारे 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो सभी पे वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाने में जितना लोग सहयोग देंगे उतनी जल्दी ही हम कोरोना महामारी से जंग जीत पाएंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब जनता लगवाए, इसमें महाबीमारी है ये दूर हो जाए। इंजेक्शन लगवाया है, इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैं समाज से, अपने आसपास, अपने पलवल वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग करें, इसको लगवाएं, जिससे हम भी स्वस्थ रहें, हमारा समाज और देश भी स्वस्थ रहे। मैं अभी वैक्सीन का टीका लगवा के आ रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आम जनता से सबसे ये अपील करती हूँ कि वो भी इसे लगवाएं। जितना ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे उतना हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। दांडी मार्च को बहुत सोच समझ के साथ महात्मा गांधी ने धरातल पर उतारा था। वे अंग्रेजी शासन की तरफ से बनाए गए नमक कानून को तोड़ना चाहते थे, इसलिए अहिंसा को हथियार बनाकर गांधी दांडी मार्च के लिए निकले थे। इसी क्रम में 23 मार्च 1930 को महात्मा गांधी आमोद में रात गुजारकर सामने के लिए निकले, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। 23 मार्च 1930 आमोद में रात गुजारकर गांधी सामने के लिए निकले। सुबह की 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो बुआ में रुके, जहां उनसे मिलने स्थानीय सत्याग्रही राजाजी, महादेव भाई और देश पांडे जी आए। शाम तक गांधी समनी पहुंचे, जहां वो 23 और 24 मार्च को रुके, जिसमें 24 मार्च को उन्होंने मौन व्रत के रूप में बिताया था। गांधी जी को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे जो दादाजी थे वो बोलते थे कि गांधी जी हमारे घर पे आए थे। जब दांडी यात्रा का जो आयोजन करना था, दांडी यात्रा निकालने से पहले, तो गांधी जी, कस्तूरबा और सरदार पटेल तीन हमारे घर पे रुके थे। कस्तूरबा ने हमारे घर पे ही खाना बनाया था बापूजी के लिए। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान पाने वाली करनाल सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण के कार्य का उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आज अवलोकन किया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिलाया कि ये मिल अगले सीजन में पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। कोरोना के कारण 3-4 महीने इसका कार्य देरी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि 42 साल के बाद प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने किसानों की ज़रूरत को समझते हुए 270 करोड़ रुपए मंजूर करके किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल है, उसकी विज़िट की, क्योंकि इसका हफ्ते एक में ट्रायल शुरू होने वाला है। तो इसका रेनोवेशन का काम था और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम था। 2200 टन क्रशिंग पर डे से 3500 TCD जो बढ़ाने का प्रोजेक्ट था वो लगभग पूरा हो गया है। लगभग 31 मार्च के आसपास इसका ट्रायल शुरू कर देंगे और उसमें एक महीने डेढ़ महीने जो इस सीज़न में ट्रायल रखेंगे, ताकि अगले सीज़न के लिए पूरी तरह मिल तैयार रहे। तो इसमें ना केवल हमने इसकी विज़िट की, बल्कि जो हमारे किसान भाई हैं आज रतन मान जी की अध्यक्षता में यहाँ पे एकत्रित हुए थे, तो उनसे बातचीत भी की है और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए, पूरे करनाल ज़िले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एरिया के लिए ये लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाइयों को इससे निश्चित रूप से काफ़ी सुविधा मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने शुगर मिल शुरू होने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये उनकी वर्षों पुरानी मांग थी। इस क्षेत्र के किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है। 45 साल पुरानी जब मिल हो गई थी और कई साल पहले जो हमारे आंखों में एक निराशा के आंसू थे गन्ना उत्पादक किसानों के कि मिल कभी भी ख़त्म हो सकती है, और जो हमने मांग रखी मौजूदा सरकार से, उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और एक बहुत बड़ा विशाल मिल यहाँ लग गया और इससे गन्ना उत्पादक किसानों का भविष्य और संवरेगा और हमें नज़दीक अपने इलाके में ही अपना गन्ना डालने की सुविधा मिलेगी और आर्थिक प्रगति भी किसान की इसमें होगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश सरकार ने किया रबी सीजन में फसलों के भुगतान में देरी पर 9% ब्याज देने का फैसला। किसानों ने किया निर्णय का स्वागत। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सख्ती से लागू करें जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने उठाया सख्त कदम। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर लगाया प्रतिबंध। और विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग ने 2022 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लिया संकल्प। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।